नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जोरों शोरों के साथ में अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। तो अपने जोश को बनाए रखना दोस्तों और मेरा साथ देते रहना। देखिए, मैं आपको है ना जर्नल साइंस पढ़ा रहा हूं। किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और अगर उसमें जर्नल साइंस दी हुई है दोस्तों, उसके सिलेबस में अगर सामान्य विज्ञान दिया हुआ है, तो जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, उसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे दोस्तों। चाहे आईएएस का पेपर हो, चाहे आरएस हो, चाहे रीट हो दोस्तों, चाहे सीईटी का एग्जाम हो, और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसमें जर्नल साइंस होती है। और हम जो पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, ये किसी एक ही परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि ये सारी की सारी जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सभी के लिए ये उपयोगी है। देखिए दोस्तों, एक सिलेबस में एक पॉइंट लिखा हुआ आता है, धातु व अधातु के यौगिक। धातु व अधातु के यौगिक मतलब ऐसे पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे अपन जो धातु और अधातुओं के मिलने से बने हुए हैं। उन पदार्थों को अपन यौगिक कहते हैं। और भैया, दैनिक जीवन में ऐसे बहुत सारे यौगिक होते हैं जिसे हम काम में लेते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो दैनिक जीवन में इधर देखिए, एक सेकेंड आप, दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक, सम यूजफुल कंपाउंड इन एवरीडे साइंस। देखिए दोस्तों, जो दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे यौगिक हैं जो हमारे काम में आते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो यौगिक क्या होता है। यौगिक क्या होता है भैया, ऐसा बता दूंगा आपको, हमेशा के लिए सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। जैसे आप देखो दोस्तों, आप देखना एक सेकेंड, देखिए, जैसे मैं बोलूं एक पदार्थ है, जैसे मैं बोलूं चाय है। क्या चाय का कोई फॉर्मूला होता है क्या? कोई अणुसूत्र होता है क्या? नहीं होता। क्या जो कोल्ड ड्रिंक होता है दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक्स होती है, क्या कोल्ड ड्रिंक्स का कोई फॉर्मूला होता है क्या? नहीं होता है दोस्तों। अब मैं बोलूं दूध का कोई फॉर्मूला होता है क्या? नहीं होता। लेकिन जो यौगिक होते हैं ना दोस्तों, यौगिक का फॉर्मूला होता है। यौगिक का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। यौगिक का क्या होता है दोस्तों? फॉर्मूला होता है। आई बात आपको समझ में? यौगिक का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ये वाली बात आपको रखनी है ध्यान में। अब जैसे इधर आप देखें, जैसे मैं बोलूं जल, जैसे मैं बोलूं जल, जल का फॉर्मूला क्या है? H2O। जैसे मैं बोलूं सोडियम हाइड्रोक्साइड, शॉर्ट में लिख रहा हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलूंगा? NaOH। मैं बोलूं सोडियम क्लोराइड, मैं बोलूं क्या बोलूं? सोडियम क्लोराइड, तो भैया NaCl। तो यौगिक क्या होता है? यौगिक वह पदार्थ होते हैं जिनका एक फॉर्मूला होता है, अणुसूत्र होता है। लेकिन जो मिश्रण होते हैं, जो या जो दूसरे पदार्थ होते हैं, उनका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। यौगिक के अंदर हमेशा जो जुड़े हुए परमाणु होते हैं, यौगिक के फॉर्मूले के अंदर जो भी परमाणु होते हैं वो हमेशा निश्चित रहते हैं दोस्तों। जैसे आप देखिए, जल है, जल का फॉर्मूला है H2O। अब चाहे जल बिसलरी का हो, चाहे आना सागर का हो, चाहे बीसलपुर का हो, चाहे अमेरिका का पानी हो, चाहे जापान का पानी हो, चाहे किसी अमीर के घर का पानी हो, चाहे किसी गरीब के घर का पानी हो, सभी जगह के पानी के अंदर जो उसका जो अणु होगा वो H2O कहलाएगा। और हमेशा दोस्तों H2O में 2 हाइड्रोजन और एक ही परमाणु ऑक्सीजन का मिलेगा। तो यही क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। हम पढ़ेंगे धातुओं और अधातुओं के महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में। जैसे कि आज जो मैं आपके बारे में, जैसे आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे आप देखिए दोस्तों, सोडियम क्लोराइड के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में देख लेते हैं? सोडियम क्लोराइड, NaCl। इसे साधारण नमक भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? इसे साधारण नमक भी कहते हैं। और इसे बनाया कैसे जाता है? यह परबल क्षार व परबल अम्ल का लवण होता है। जब परबल अम्ल और परबल क्षार को मिला देते हैं तो दोनों मिलकर उदासीनीकरण हो जाता है, दोनों के मिलने से, और जो नया पदार्थ बनता है उसे लवण कहते हैं। इसकी pH 7 होती है भैया, क्योंकि ये उदासीन होता है और pH 7 होने के कारण उदासीन प्रकृति का होता है। यहां आप देखिए, जैसे मैं बोलूं NaOH, ये दोस्तों प्रबल क्षार है। क्या है? ये प्रबल क्षार है।
और मैं बोलूं HCl, ये क्या है दोस्तों? HCl क्या है? ये है प्रबल अम्ल है, ठीक है। दोनों मिल गए तो NaOH में से तो Na और HCl में से Cl दोस्तों, तो क्या बन गया? NaCl बन गया दोस्तों। सोडियम क्लोराइड बन गया, क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड बन गया दोस्तों, शॉर्ट में लिख रहा हूं, सोडियम क्लोराइड बन गया। और साथ ही साथ क्या बना यहां पर? साथ ही साथ यहां पर क्या बना दोस्तों? H2O बन गया, क्या बन गया? H2O बन गया। तो ये वाली बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। जो ये सोडियम क्लोराइड होगा, देखो ये क्षार है NaOH, ये HCl अम्ल है, दोनों के मिलने से जो सोडियम क्लोराइड बना वो उदासीन होगा दोस्तों। कैसा होगा वो? उदासीन होगा। आई बात आपको समझ में? सोडियम क्लोराइड का आप देखेंगे करोड़ों लोग हैं दुनिया में जो नमक खाते हैं। इतना नमक आता कहां से है भैया? तो इतना सारा नमक आता है समुद्र के पानी से। वैसे जयपुर के अंदर एक सांबर झील भी है, झील, खारे पानी की एक झील है सांबर झील, और उसके पानी से भी नमक बनाया जाता है। सोडियम क्लोराइड का व्यापारिक तौर पर उत्पादन समुद्र के खारे पानी को सुखाकर किया जाता है। समुद्र का जो पानी होता है ना, उसको चौड़ी चौड़ी क्यारियों के अंदर सुखाते हैं, पानी तो वाष्प बनकर उड़ जाता है और नमक कहां रह जाता है? उन क्यारियों में ही रह जाता है। लेकिन दोस्तों इस प्रकार के नमक के अंदर कई अशुद्धियां पाई जाती है, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है। अरे भैया जो समुद्र का पानी है उसको आपने सुखा लिया, थाली में ले लिया, समुद्र के पानी को सुखा दिया, थाली में केवल नमक नमक रह गया, लेकिन वो शुद्ध नहीं है, क्योंकि समुद्र के पानी के अंदर सोडियम क्लोराइड के साथ साथ मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड आदि भी पाए जाते हैं, और ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो कैसे अलग किया जाता है इन्हें? इसे शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए, मतलब नमक को, सोडियम क्लोराइड को शुद्ध रूप से प्राप्त करने के लिए NaCl के संतृप्त विलयन से भरी बड़ी बड़ी टंकियों में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रवाहित की जाती है दोस्तों। और जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रवाहित की जाती है तो यहां पर शुद्ध NaCl अवक्षेपित हो जाता है, और शुद्ध अवक्षेपित NaCl को एकत्रित कर लिया जाता है दोस्तों। आप देखेंगे कैसे बनाया जा रहा है नमक। इधर देखो, आप देखो, ये है समुद्र, ये समुद्र है भैया। समुद्र का पानी को बड़ी बड़ी क्यारियों के अंदर समुद्र का पानी है, ये भैया समुद्र के पानी को सुखाया धूप के अंदर, तो यहां पर नमक बन गया, नमक बन गया। ये नमक क्या है? NaCl है। आई बात आपको समझ में? ये है, ये बन गया नमक। लेकिन आपको पता है NaCl के साथ साथ यहां पर CaCl2 भी होता है अशुद्धियों के रूप में। और क्या होता है दोस्तों? MgCl2 भी होता है। कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड भी पाए जाते हैं। अब ये जो नमक है ना, ये खाने योग्य नहीं है, शुद्ध नहीं है, क्योंकि इसमें ये भी मिला हुआ है। तो क्या करते हैं? अब सुनो क्या करते हैं। ये करते हैं कि बड़ी बड़ी टंकियां लेते हैं, बड़ी बड़ी टंकियों को भर देते हैं पूरा NaCl से, पूरा NaCl से ये भर देते हैं टंकियों के अंदर, और भैया इसके अंदर एक गैस प्रवाहित करवाते हैं। कौन सी गैस प्रवाहित करवाते हैं? HCl गैस प्रवाहित करवाते हैं। HCl गैस जब इसमें इस अशुद्ध NaCl के अंदर डाली जाती है तो अपने आप ही क्या प्राप्त हो जाता है? शुद्ध NaCl प्राप्त हो जाता है, शुद्ध NaCl प्राप्त हो जाता है दोस्तों। अब गुण क्या है नमक के? ये भैया सफेद रंग का ठोस पदार्थ है, सबको पता है। नमक को आप कितना ही गर्म कर लो वो आसानी से पिघलता नहीं है, क्योंकि नमक का जो गलनांक है वो उच्च होता है दोस्तों। गलनांक किसे कहते हैं? वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ गलने लग जाती है उसे गलनांक कहते हैं। आई बात आपको समझ में? जैसे मैं बोलूं कि अगर आप प्लास्टिक की थैली को थोड़ा भी गर्म कर दे तो गल जाती है, पिघल जाती है, तो उसका गलनांक बहुत कम है। लेकिन अगर आप पत्थर को गर्म करें तो क्या वो पिघल जाता है या नहीं? क्योंकि पत्थर का गलनांक बहुत हाई होता है, ज्यादा होता है, तो इसका गलनांक होता है उच्च।
1081 केल्विन तक होता है। कितना होता है दोस्तों? 1081 केल्विन तक होता है। जल में अत्यधिक विलय है। आप भैया सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, पानी डालते हैं ना दाल में, फिर नमक डालते हैं, इजीली घुल जाता है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जल में नमक आसानी से घुल जाता है, विलय होता है। ये जलीय विलयन में आयनित हो जाता है। जलीय विलयन में आयनित होने का मतलब है कि भैया ये जल ले लिया आपने, ये जल ले लिया, और जिसमें आप जैसे ही NaCl डालोगे तो NaCl एक आयनिक यौगिक है और ये टूट जाएगा Na+Cl- के रूप में टूट जाएगा। ये Na+Cl-, Na+Cl-। पानी में क्या हो जाता है, ये इसके जो आयन है Na+ धनायन और Cl- ऋणायन, ये वियोजित हो जाते हैं दोस्तों। ये वाली बात आपको रखनी है ध्यान। अब भैया NaCl का उपयोग क्या है? इसका उपयोग साधारण नमक के रूप में भोजन में किया जाता है। लोग खाना खाते ही नमक लिया हो भैया, बिना नमक के मजा नहीं आता। सब्जी में नमक कम रह जाए तो खाद्य परिरक्षण में भी प्रयोग किया जाता है। बहुत से ऐसे अचार वगैरह बनाए जाते हैं जिसको सड़ने से बचाने के लिए नमक डाल दिया जाता है। बहुत सी चीजों को सड़ने से रोकता है दोस्तों नमक, ठीक है। हिमीकरण मिश्रण बनाया जाता है, ऐसा मिश्रण जो पदार्थ को ठंडा करने के काम में आता है। पदार्थ को ठंडा करने के काम में आता है दोस्तों। बहुत सारी ऐसी जो मछलियां होती है, वो बर्फ के अंदर जैसे मछलियां पकड़ लेते हैं समुद्र में से, फिर उसको बेचना है। अब एक दिन में थोड़ी बिक जाएगी सारी मछलियां, हजारों टन मछलियां हैं, तो उनको है ना क्या करते हैं, नमक और बर्फ का एक मिश्रण होता है, उसमें दबा कर रखते हैं मछलियों को ताकि वो सड़े नहीं। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि हिमीकरण मिश्रण बनाया जाता है दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में, सोडियम कार्बोनेट बनाने में, Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट बनाने में दोस्तों, इसी प्रकार से सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में, ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है दोस्तों, बाइकार्बोनेट है दोस्तों। सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में किया जाता है। और तो और दोस्तों विरंजक चूर्ण बनाने में भी किया जाता है। विरंजक चूर्ण अभी आएगा सारा आगे। इन सभी को बनाने में कच्चे माल के रूप में नमक को काम में लिया जाता है दोस्तों। अब अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है भैया, सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने क्या बताया, यौगिक के बारे में पढ़ रहे हैं। और यौगिक का हमेशा फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूले में जो परमाणु होते हैं वो निश्चित होते हैं। हमेशा सोडियम हाइड्रोक्साइड में एक तो सोडियम होगा, एक ऑक्सीजन होगी और एक हाइड्रोजन होगी दोस्तों। आपको पता है प्रबल क्षार है, ये प्रबल क्षार है। मतलब आपसे कोई बोले ना कि सबसे खतरनाक क्षार कौन सा है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं भैया। क्या कहते हैं इसे, कास्टिक सोडा भी कहते हैं। और इसकी पीएच होती है 7 से ज्यादा। इसकी पीएच कितनी होती है, 7 से ज्यादा, तभी तो सोडा है भैया। औद्योगिक स्तर पर मतलब फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है इसे, औद्योगिक स्तर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है, एनोड पर क्लोरीन गैस तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है। साथ ही साथ दोस्तों कैथोड पर ही विलयन के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। क्या करते हैं, यहां पर देखो ऐसे लेते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं दोस्तों। इस कंटेनर के अंदर ले लेते हैं पानी, ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं। और दोस्तों इसमें है ना धातु की 2 छड़ें लगा देते हैं। धातु की 2 क्या लगा देते हैं, छड़ें लगा देते हैं। आई बात आपको समझ में, धातु की 2 छड़ें लगा दी दोस्तों। अब आपको पता है धातु की जिस छड़ को आप, धातु की ये 2 छड़ें अपन ने लगा दी। अब धातु की जिस छड़ को आप बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ोगे, धन सिरे से जोड़ोगे, दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको, दिख रहा है, धन सिरे से जोड़ोगे वो कहलाएगी भैया एनोड। एनोड मतलब पॉजिटिव छड़ है ये। और जिस इलेक्ट्रोड को आप बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ोगे, नेगेटिव सिरे से जोड़ोगे दोस्तों, वो क्या कहलाएगी, कैथोड कहलाएगी दोस्तों, कैथोड कहलाएगी।
ये है नेगेटिव वाली। अब आप सुनो, इसमें पानी भी ले लिया, दो धातु की छड़ें भी लगा दी, उसे एनोड और कैथोड भी बना दिया। अब इसमें अपन क्या डालेंगे, नमक डालेंगे भैया इसके सॉरी, अब इसमें अपन क्या डालेंगे, नमक डालते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, नमक स्वाद अनुसार। इसमें अपन NaCl डाल देते हैं। अब देखो भैया, Na जैसे ही आप डालोगे ये NaCl टूट जाएगा Na+Cl माइनस में। अब भैया माइनस हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे, तो एनोड के ऊपर बहुत सारी Cl 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 आ जाएगी दोस्तों। आई बात आपको समझ में। और ये Cl2 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये Cl2 एनोड पर आकर कन्वर्ट हो जाएगी Cl2 गैस के रूप में। आई बात, सॉरी, किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, ये Cl2 गैस के रूप में। इसी प्रकार से दोस्तों जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है Na+ हो जाएगा कैथोड की तरफ, और दोस्तों किस में परिवर्तित हो जाएगा, Na में परिवर्तित हो जाएगा। अब आपको बता दोस्तों, कैथोड पर ही विलयन के रूप में, कैथोड पर ही विलयन के रूप में कौन प्राप्त हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है दोस्तों। कौन प्राप्त हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अभिक्रिया भी आपको आनी चाहिए दोस्तों। जैसे कि नमक ले लिया दोस्तों, नमक को जब अपन ने पानी में डाला, पानी में घोड़ा, तो क्या बन गया, AQ बन गया, एक्वस सॉल्यूशन बन गया, मतलब जलीय विलयन बन गया। तो नमक का जलीय विलयन लिया, ठीक है भैया, दो अणु लिए यहाँ पे नमक के, है ना। और यहाँ पर अपन ने भैया एक्वस तो जब ही बन रहा है ना, जब जल लिया है यहाँ पर, तो दो अणु जल के ले लिए। तो यहां पर आप देखेंगे, खुद देखिए दोस्तों आप ध्यान पूर्वक, हाँ Na है दोस्तों, Na, और यहां पर अपन को क्या बनाना है, NaOH बनाना है। तो Na यहां से आ गया, OH यहां से आ गया, तो क्या बन गया यहाँ पर, NaOH बन गया दोस्तों। क्या बन गया यहाँ पर, NaOH बन गया। 2Na है तो यहां पर भी 2Na ही बन रहा है यहाँ पर। अब इसी प्रकार से दोस्तों OH भी आ गया यहाँ पर, तभी तो NaOH बना। अब यहाँ पर आप देखेंगे कौन रह गया यहाँ पर, देखो मैं सारा हिसाब बता देता हूं, ध्यान से देखना। एक तो रह गया भैया यहाँ पर 2 Cl रह गए, आई बात आपको समझ में। और यहाँ पर अपन ने 2OH ले लिया ना, तो यहाँ पर 2OH लेने के बाद दोस्तों O का तो खत्म हो गया काम यहाँ पर, और यहाँ पर रह गई H2 रह गई दोस्तों। कौन रह गई यहाँ पर दोस्तों, H2 रह गई। तो यहाँ पर 2 NaOH बन गया, और ये जो Cl है ना दोस्तों, ये अणु में कन्वर्ट हो जाता है परमाणु, तो 2Cl की जगह अपन क्या बोल देंगे, Cl2 गैस बोल देंगे, और H2 भी क्या है, गैस है। तो ये क्या बन गया अपना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों गुण क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड के, ये श्वेत चिकना ठोस पदार्थ है। जैसे मैदा होता है ना, मैदा के समान बिल्कुल सफेद रंग का ये चिकना पदार्थ होता है दोस्तों। इसका जो गलनांक होता है 591 केल्विन होता है दोस्तों। जल में शीघ्र विलय हो जाता है, पानी में जैसे ही आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को घोलोगे आसानी से घुल जाएगा। यह एक परबल क्षार है। अब आप बोलेंगे परबल क्षार का मतलब क्या होता है, सुनो, अम्ल वो परबल होता है जो आसानी से पानी में घुल जाता है, क्षार वो होता है जो आसानी से पानी में घुल जाता है। घुलने का मतलब है टूट जाता है, वियोजित हो जाता है। जैसे ही आप NaOH को किसी पानी में डालेंगे दोस्तों, जल में डालेंगे दोस्तों, ये डलते ही किस में टूट जाएगा, तुरंत Na+ और OH- में क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं, पूरा NaOH ही Na+ और OH में टूट गया। और जो जितना ज्यादा टूटेगा, जो जितना ज्यादा वियोजित होगा, उसे इतना ही ज्यादा अपन कह सकते हैं आयनित होने वाला भी होगा, और इतना ही ज्यादा वो परबल होगा दोस्तों। तो ये परबल क्षार है, ये जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित हो जाता है दोस्तों, यानी कि Na+AQ और OH- AQ के रूप में ये आपको मिलेगा। आई बात आपको समझ में। अतः यह एक परबल विद्युत अपघट्य है। ऐसे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं, परबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। उपयोग क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड का दोस्तों, साबुन बनाने में, कागज बनाने में, सिल्क उद्योग में, अन्य रसायनों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और तो और दोस्तों बॉक्साइड क्या है,
यह एक धातु है दोस्तों, धातु है बॉक्साइड। और इस धातु के निर्माण में भी दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। पेट्रोलियम के शोधन में भी उपयोग किया जाता है। जो जमीन से जो पेट्रोल निकाला जाता है ना, वो पेट्रोल के रूप में नहीं होता है, वो होता है कच्चा तेल, काला काला। अब उस कच्चे तेल से पेट्रोल अलग हो रहा है, डीजल अलग कर रहे हैं, गैस अलग कर रहे हैं, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो पेट्रोल के शोधन के अंदर, पेट्रोलियम पदार्थों के शोधन में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। वसा व तेलों के निर्माण में भी किया जाता है। ये क्या बोल रहा है कि तेल बनाने में, घी बनाने में भी इसका क्या किया जाता है, किया जाता है। अब आप बोलेंगे भैया घी और तेल, तेल तो पेड़ पौधों से प्राप्त हो रहा है, घी तो गाय भैंसों से प्राप्त हो रहा है। नहीं, आजकल प्रयोगशालाओं में भी वसा व तेलों का निर्माण किया जा रहा है। और तो और प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। प्रयोगशाला अभिकर्मक का मतलब है कि जो बच्चे साइंस लेते हैं वो प्रैक्टिकल करते हैं, उनके प्रयोग होते हैं दोस्तों केमिस्ट्री के अंदर, बायोलॉजी में, और वहां पर बहुत ज्यादा उपयोग है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। कुछ भी चीज बनानी है बच्चों को, कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना है, तो वो HCl भी काम में लेंगे, नाइट्रिक अम्ल भी काम में लेंगे, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी वो काम में लेंगे, जिसे क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिकर्मक कहेंगे दोस्तों। अब आप देखिए ध्यानपूर्वक, एक और बताऊंगा मैं आपको, फिर बाकी वाली बातें मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा दोस्तों। इधर आप देखिए विरंजक चूर्ण के बारे में देखिए, आप किसके बारे में पढ़ेंगे अपन, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। इसका फॉर्मूला क्या है, CaOCl2, CaOCl2। देखो भाई बिल्कुल इजी है, CaOCl2, यह है विरंजक चूर्ण। अब आप बोलेंगे विरंजक चूर्ण का मतलब, नाम से ही पता चल रहा है भैया, नाम से ही क्या पता चल रहा है कि विरंजक चूर्ण वो होता है जो विरंजन कर देता है। विरंजन का मतलब रंगीन कपड़ों के रंग को उड़ा देना ही क्या कहलाता है, विरंजन कहलाता है। कभी कुछ कपड़े होते हैं जिन पे रंगीन, जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे कोई कोई कपड़े हैं उस पे तेल लग गया या कुछ ऐसा कलर लग गया तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो कपड़ों को जब सरफ वगैरह से धोते हैं तो कितने अच्छे साफ हो जाते हैं, सारे कलर वलर लगा हुआ हट जाता है। आई बात आपको समझ में, क्योंकि वो सरफ के अंदर भी क्या मिला रहता है दोस्तों, विरंजक चूर्ण पाया जाता है। विरंजक चूर्ण के अंदर क्या होता है, ये ऑक्सीजन होती है दोस्तों। क्या होती है इसके अंदर, ऑक्सीजन होती है दोस्तों। और ये जो ऑक्सीजन है दोस्तों, ये फ्री हो जाती है, फ्री हो जाती है, फ्री ऑक्सीजन दोस्तों। और ये ऑक्सीजन क्या करती है, विरंजन का कार्य, विरंजक का कार्य करती है दोस्तों। किसका कार्य करती है, विरंजक का कार्य करती है। तो भैया इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोल सकते हैं, कैल्शियम, Ca मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्सी, Cl2 मतलब क्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है दोस्तों। और ये कैसे बनाया जाता है, शुष्क भुजे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। सुनो देखो बिल्कुल इजी है, सुनो ध्यानपूर्वक। और बोलेंगे सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा भुजा हुआ चूना क्या होता है। सुनो, आपने देखे होंगे चूने के पत्थर, आपने देखे होंगे दोस्तों, क्या देखा होगा, चूना पत्थर तो आप सभी ने देखा ही होगा, चूना पत्थर तो आप सभी ने देखा ही होगा। ऐसे होते हैं भाटे, चूने के भाटे ऐसे होते हैं। मालूम है उसका फॉर्मूला क्या होता है चूने के पत्थर का, CaO होता है दोस्तों। क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड होता है दोस्तों। क्या होता है उसका फॉर्मूला, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ऐसे भाटे होते हैं दोस्तों, और फॉर्मूला क्या होता है उसका, उन चूने के पत्थर का, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड होता है दोस्तों। अब सुनो आप ध्यानपूर्वक, जैसे ही चूने के पत्थर के ऊपर अपन पानी डालते हैं, H2O डालते हैं, तो आपने देखा होगा, आपने देखा होगा ऐसे आग बुझने की आवाज आती है, आग बुझने बुझने की आवाज आती है। अगर कभी आपने चूल्हा जलाया हो या कोयले जलाए हो, उस पर पानी डाल दिया हो तो ऐसी आवाज आती है ना, जैसे तड़का लगा दिया हो। तो वैसे ही भैया जब आप चूने के पत्थर पे पानी डाल देंगे तो आग के बुझने की आवाज आएगी, चूने के पत्थर में से ऐसी आवाज आएगी, शू शू फू फू ऐसी आवाज आएगी दोस्तों।
इसका मतलब क्या है कि चूना का पत्थर बुझ रहा है, इसलिए बनेगा CaOH ट्वाइस बन जाएगा दोस्तों। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा दोस्तों। क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। समझ में आ गया आपको। अब पता है, जब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, Cl2 गैस, जैसे बुझा हुआ चूना ले लिया बाल्टी के अंदर, चूने का पत्थर लिया, पानी मिला दिया, पानी मिलाने के बाद में सफेद रंग का एक पेस्ट बन जाता है ना, उसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। उस सफेद रंग के पेस्ट में एक पाइप लगा के क्लोरीन गैस प्रवाहित करवा रहे हैं, तो उस बाल्टी के अंदर क्या बन जाएगा, विरंजक चूर्ण मिल जाएगा दोस्तों। क्या बन जाएगा, विरंजक चूर्ण बन जाएगा। कैसे बनेगा आप खुद देखिए दोस्तों। Ca एक यहां से आ गया, ये आ गया Ca दोस्तों। इसके बाद में क्या आएगा दोस्तों, इस OH ट्वाइस में से 2 ऑक्सीजन, देखो O के बाहर ब्रैकेट में 2 लग रहा है, तो 2 ऑक्सीजन हुई ना, एक ऑक्सीजन आ जाएगी दोस्तों यहां पर, और ये Cl2 ऐसा का ऐसा जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CaOCl2 बन जाएगा। आई बात आपको दोस्तों। अब यहां पर क्या रह गया, यहां पर 2 तो हाइड्रोजन रह गई, एक ऑक्सीजन रह गई, तो बन गया H2O दोस्तों। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। गुण क्या है विरंजक चूर्ण के, यह पीला तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ, पीले रंग का होता है और गंध बहुत तेज आती है और ठोस पाउडर के जैसा ये होता है। ठंडे जल में आसानी से विलय हो जाता है, पानी में घोलो ठंडे जल में आराम से विलय हो जाएगा। वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस देता है। अगर विरंजक चूर्ण को आप खुले में रख दोगे ना दोस्तों, तो इसमें जो ये क्लोरीन गैस पाई जा रही है, ये निकलने लग जाएगी और इसकी पावर कम हो जाएगी थोड़ी। यह तनु अम्लों से क्रिया करके क्लोरीन गैस देता है। ये रासायनिक गुण है भैया इसके। क्या है इसके, रासायनिक गुण है भैया। आपसे बोला जा सकता है रासायनिक गुण क्या है विरंजक चूर्ण का, कि अम्ल से क्रिया करके क्लोरीन गैस देता है। जैसे आप देखो, अपन ने क्या ले लिया दोस्तों, विरंजक चूर्ण ले लिया अपन ने। क्या ले लिया अपन ने, विरंजक चूर्ण ले लिया, और विरंजक चूर्ण लेकर अपन ने उसके अंदर डाल दिया H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया दोस्तों। क्या डाल दिया, एक सेकेंड, सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया दोस्तों। क्या डाल दिया उसके ऊपर, सल्फ्यूरिक अम्ल डाला। अब जैसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल डाला, आप देखेंगे क्या होगा, ये Ca और ये SO4 क्रिया कर लेगा और क्या बन जाएगा, CaSO4 बन जाएगा दोस्तों। अब क्या होगा दोस्तों, ये जो H2 है ये गुस्सा हो जाएगा, ये चिल्लाएगा ये H2 CaSO4 पे कि तूने मेरे दोस्त SO4 को अलग करके अपने साथ मिला लिया ना। अब ये H2 क्या करेगा, इसमें से ऑक्सीजन को ले उड़ेगा और क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। आई बात आपको समझ में। अब ये अकेला रह गया बेचारा Cl2, ये अलग मुक्त हो गया। ये बोल रहा है मैं तो गैस थी भैया, जहां से आई थी वहीं जा रही हूं, श्यू करके ऊपर उड़ गई। इसी प्रकार से दोस्तों यहां पर वापस समझ लो आप, यहां पर तो सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके क्लोरीन गैस दे रहा था। विरंजक चूर्ण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके भी क्या देता है, विरंजक चूर्ण जो विरंजक चूर्ण होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके भी दोस्तों Cl2 गैस देता है। अब आप देखिए ध्यान करो, यहां पर आप खुद देखिए दोस्तों, यहां पर क्या बन गया, एक तो बन गया CaCl2 बन गया दोस्तों, ये देखिए CaCl2 बन गया। अब यहां पर क्या रह गया, एक तो आप खुद ही देखिए दोस्तों, एक तो यहां पर क्या रह गया, देखो H2H है ना, तो 2H को अपन H2 भी तो बोल सकते हैं, और O है तो क्या बन गया, H2O बन गया। अब केवल क्या रह गया, 2Cl रह गया, ये Cl2 के रूप में उड़ जाएगा। आई बात आपको समझ में। तो यहां पर कुल मिलाकर आपको इतना ध्यान रखना है कि विरंजक चूर्ण अम्ल से क्रिया करके Cl2 गैस फ्री कर देता है, छोड़ देता है। विरंजक चूर्ण से मुक्त क्लोरीन गैस जल से संयोग करके नवजात परमाणविक ऑक्सीजन निकालती है। यही ऑक्सीजन विरंजन की क्रिया करती है और ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करती है। क्या बताया गया है यहां पर, समझो आप, जो विरंजक चूर्ण है CaOCl2 है दोस्तों, इसको जैसे ही आप पानी में डालोगे, H2O में डालोगे, ये विरंजक चूर्ण में से क्या होगा, Cl2 निकलेगी, क्लोरीन निकलेगा
और ये क्लोरीन इसमें से इस O को क्या कर देगा, H2O में से O को निकाल देगा और यह O ही क्या करेगा दोस्तों, विरंजन कर देगा, पदार्थों का क्या कर देगा, विरंजक कर देगा, पदार्थों का रंग उड़ा देगा कपड़ों का। अगर आप सफेद टी शर्ट को विरंजक चूर्ण वाले पानी से धोगे ना तो वो सफेद सफेद सा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए ध्यानपूर्वक, ये अपन ने विरंजक चूर्ण ले लिया, क्या ले लिया दोस्तों, विरंजक चूर्ण ले लिया। देखिए ना, विरंजक चूर्ण से मुक्त, जैसे आप देखिए यहां पर CaO Cl2 ले लिया, जैसे मैंने, आई बात आपको समझ। यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड और Cl2 गैस क्या हो गई, यहां पर अलग हो गई दोस्तों, यहां पर क्या हो गई, अलग हो गई। आई बात आपको समझ में। इधर आप देखिए, यहां पर ये Cl2 अलग हो गई। अब ये Cl2 पानी, जैसे ही अपन ने दोस्तों विरंजक चूर्ण को पानी में डाला, किस में डाला, अपन ने पानी में डाला, तो क्या हो गया, Cl2 अलग हो गई दोस्तों। और ये Cl2 इस वाटर से, इस जल में से क्या कर देगी दोस्तों, इस जल में से क्या कर देगी, ऑक्सीजन को अलग कर देगी। यहां पर आप देखिए Cl2H2, तो क्या बन गया, 2HCl बन गया। अब ये O बेचारा अकेला रह गया और ये अकेली ऑक्सीजन परमाणविक ऑक्सीजन कहलाती है दोस्तों। और जब ये ऑक्सीजन, परमाणविक ऑक्सीजन जो रंगीन पदार्थ है उसको रंगहीन पदार्थ में बदल देती है। समझिए आप, कोई जैसे अपने पास एक शर्ट है सफेद रंग की जिस पर लाल रंग लग गया, अब मैं उस शर्ट को वापस सफेद करना चाहता हूं, साफ करना चाहता हूं, मैं क्या करूंगा, पानी लूंगा, पानी में मैं विरंजक चूर्ण डाल दूंगा। जैसे ही डालूंगा विरंजक चूर्ण में से Cl2 निकलेगी, Cl2 पानी के ऑक्सीजन को अलग कर देगी। और ये जो ऑक्सीजन होती है ये इतनी खतरनाक होती है कि उस सफेद शर्ट पे जो कलर लगा हुआ है उस कलर को हटा देती है और शर्ट को वापस सफेद बना देती है दोस्तों। ये वाली आपको बात ध्यान रखनी है। तो उपयोग क्या क्या हो गया विरंजक चूर्ण का, वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में काम में लिया जाता है दोस्तों, कागज उद्योग में कागज के विरंजन में आते हैं ना, रद्दी वाले रद्दी दे दो, और बहुत सारी कॉपियां वगैरह ले जाते हैं। अब कॉपियां अपन कोई नई कॉपी थोड़ी देते हैं, कोई नई किताबें थोड़ी देते हैं, उनमें लिखा रहता है, भर भर के लिखा रहता है उनमें। अब क्या करते हैं, उसको फैक्ट्री में ले जाते हैं कॉपी वगैरह को, और उन कॉपियों का जो पेपर है उसको विरंजक चूर्ण में डुबोकर रखा जाता है। सारा का सारा जो इंक है वो उस पेपर में से निकलकर अलग हो जाती है और पेपर को पीस कर मथ कर वापस उससे नया पेपर बना लेते हैं। पेयजल को शुद्ध करने में दोस्तों जब पानी में विरंजक चूर्ण डाला जाता है तो विरंजक चूर्ण में से क्लोरीन निकलकर क्या करती है, पानी के कीट जो छोटे मोटे जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीव, उनको नष्ट कर देती है दोस्तों। रोगाणुनाशक एवं ऑक्सीकारक के रूप में। ऑक्सीकारक मतलब क्या होता है, ऐसा पदार्थ जो ऑक्सीजन छोड़ता है, ऑक्सीजन छुड़वाता है, ऐसा पदार्थ जो दूसरों में से ऑक्सीजन निकलवा सकता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। देखो समझो आप ध्यानपूर्वक, ये है यहां पर CaOCl2, ये क्या है, एक ऑक्सीकारक है। क्या है दोस्तों, ये ऑक्सीकारक है। क्यों है भैया ये ऑक्सीकारक, क्योंकि ये क्या कर सकता है, H2O की ऑक्सीजन निकलवा सकता है, निकलवा सकता है। ये निकलवा भी दी इसने, ये ऑक्सीजन बाहर निकाल दी, इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकाल दी, तो भैया अपन क्या बोल सकते हैं, ये ऑक्सीकारक है। रोगाणुनाशक तो इसलिए है क्योंकि इसमें जो Cl पाई जा रही है वो जीवाणुओं को मार देती है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आई होप दोस्तों जो आज हमने ये थोड़े बहुत यौगिक पढ़े हैं ये आपको समझ में आए होंगे। अभी थोड़े बहुत यौगिक और है, मैं आपको जरूर करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप सभी अपना ख्याल रखिए दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण दोस्तों।